शुरू करते हैं उस बाबरकत नाम वाले के नाम से जिसने अपनी रहमत को अपने गज़ब से पहले पैदा किया। करोड़ों दरूद व सलाम हजूर ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल व असहाब पर। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करामी, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को अल्लाह ताला ने बेपनाह फरासत से नवाजा था। इमाम साहब मुश्किल से मुश्किल मसले को इतनी आसानी से हल फरमाते थे कि बड़े बड़े इल्म व फ़न के ताजदार भी हैरान और परेशान रह जाते थे। यही वजह है कि वक्त के पहाड़ फ़िक़्ह व हदीस के आफताब व महताब ने आपकी जहानत, हाजिर जवाबी और फिरासत का एतराफ़ किया है। नाज़रीन, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि मैंने किसी को फ़हम व फिरासत में अबू हनीफ़ा से बढ़कर नहीं पाया। आपने ये भी फरमाया कि अगर अबू हनीफ़ा की अकल को निस्फ़ अहले ज़मीन की अकल से तोलें तो अबू हनीफ़ा की अकल गालिब आ जाएगी। नाज़रीन, मनाक़िब ज़रंजरी में एक वाक़या दर्ज है कि एक शख्स ने कसम खाई कि मैं अगर अंडा खाऊं तो मेरी बीवी को तलाक। इत्तेफाक से उसकी बीवी प्लेट के अंदर छुपा कर अंडा लाई। फिर उसने कहा कि जो कुछ तू लाई है, अगर मैंने इसे ना खाया तो तुम्हें 3 तलाक। उसको मालूम ही नहीं था कि प्लेट के अंदर अंडा ही है। जब पता चला तो इमाम अबू हनीफ़ा से मसला पूछा गया कि किस तरह ये आदमी अपनी कसम से बरी हो सकता है। इमाम साहब ने फरमाया, आप ऐसा करें, अंडे मुर्गी के नीचे रख दें, जब बच्चे निकल आए तो ज़िबह करके भून कर खाए या पका कर खाए, तो इससे वो इस कसम से बरी होगा। इस तरह जो कुछ उसने प्लेट में छुपाया था उसे वो खा लेगा। छिलके का कोई एतबार नहीं, इसलिए कि ये खाए नहीं जाते। नाजरीन, इस तरह इमाम साहब की जहानत से एक घराना टूटने से बच गया। एक और वाकया जो इससे भी बड़ा अजीब व गरीब वाकया है। रिवायत है, कूफा का एक राफ़ज़ी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बकवास करता था। कभी उसे काफिर कहता और कभी यहूदी कहता। इमाम साहब को खबर हुई तो दिफाए सहाबा में तड़प उठे और जब तक उस शख्स से मुलाकात न कर ली चैन से ना बैठे। इमाम साहब जब उस राफ़ज़ी के पास तशरीफ़ ले गए और बड़े अदब व मोहब्बत और नरमी से कहा कि भाई, मैं तेरी लख्त जिगर बेटी के लिए फुलां साहब की तरफ से मंगनी का पैगाम लाया हूँ। अल्लाह ने उस साहिब को हिफ्ज़ कुरान की दौलत से नवाजा है। उसकी तमाम रात नवाफिल और तिलावत कुरान में गुजरती है। खुदा का खौफ हमा वक्त गालिब रहता है। तकवा में उसकी नज़ीर नहीं। राफ़ज़ी ने यह सुनकर कहा, यह तो बहुत अच्छा होगा मेरी लड़की के लिए, बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान के लिए सआदत है। इमाम साहब ने फरमाया, मगर उस शख्स में एक ऐब है कि वो मज़हबन यहूदी है। राफ़ज़ी का रंग बदल गया और गुस्से से लाल पीला होकर बोला, क्या मैं अपनी लड़की की शादी यहूदी से कर दूं? तब इमाम साहब ने फरमाया, भाई, आप तो अपनी लख्त जिगर को एक यहूदी के निकाह में देने को तैयार नहीं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी 2 बेटियां हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी? इमाम साहब का ये इरशाद राफ़ज़ी की तंबीह और हिदायत का बायस हुआ। वो अपने किए पर नादिम और पशेमान हुआ और खुलूस दिल से तौबा करके हमेशा के लिए ऐसी हरकतों से बाज आ गया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और उस पर अमल करने और उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।